हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी की आरओ की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और यहाँ इस टेस्ट सीरीज में हम 80 जो क्वेश्चन हमारे थे पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी लगा चुके थे। आज से जो हमारे होने वाले हैं 81 से हम बात करेंगे और यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो और वहां पर आप लोग खुद से ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग लगा सकते हो। यूपी आरओ की नहीं, मल्टीपल्स एग्जाम्स की सभी टेस्ट सीरीजों को वहां पर आप लोग कर सकते हो कवर। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, लेकिन जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि इस चैनल पर मल्टीपल्स आपको वीडियो बनती हैं तो आपको सभी का नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। पहला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो 2022 है उसके अनुसार किस शहर को भारत में सबसे प्रदूषित शहर के रूप में नामित किया गया है। देखो, भारत में सबसे प्रदूषित शहर पूछा है, सबसे क्लीन शहर नहीं पूछा। सबसे क्लीन शहर पूछता तो इंदौर हो जाता, लेकिन सबसे प्रदूषित शहर पूछा हुआ है 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। आप बोलोगे भिवाड़ी। यहाँ पर भिवाड़ी है। अब भिवाड़ी किस राज्य में है तो आप कहोगे भिवाड़ी राजस्थान राज्य में एक शहर है, वहां पर यह सबसे प्रदूषित शहर की श्रेणी में आता है। इसके बाद किसका नाम आएगा तो भिवाड़ी तो आ गया पहले नंबर पर। दूसरे स्थान पर किसका आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा आपका गाजियाबाद। तीसरे स्थान पर आपका दिल्ली आएगा और चौथे नंबर पर पूछा जाए कौन आएगा तो आप चौथे नंबर पर कहोगे जौनपुर आएगा। ये आपके ऑप्शन थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संस्थान है जो किसी राज्य की राजधानी में स्थित है। तो ये बहुत सारी संस्थान है, लेकिन राज्य की राजधानी में स्थित कौन सी है उसकी बात कर रहा है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की बात किया है, आपकी कहां पर है, लखनऊ में है। अब लखनऊ किसकी राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बात करी जाए हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है तो आपकी ये प्रयागराज में है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन ये राजधानी में नहीं है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान की बात की जाए तो ये मथुरा में है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान की बात की जाए तो यह वाराणसी में है। तो अगर आप देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इसमें से लखनऊ एक ऐसी है जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की है, वहीं पर स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। बात करेंगे, एक तरफ फल और सब्जी है और एक तरफ सबसे बड़ा उत्पादक है राज्य है कौन सा है। जैसे केला की बात की जाए तो केला भाई आपका आंध्र प्रदेश में होता है। अमरूद की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में होता है। ओकरा की बात की जाए गुजरात में होता है। अनानास की बात की जाए पश्चिम बंगाल में होता है। आप बोलोगे डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। और यह आंकड़ा किसकी बात कर रहा है, 2022 के आंकड़ों के अनुसार की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है जो कि कृषि डेटा नवीनतम है 2022 का, और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए इसका आंसर बताना है। चलो देखते हैं। भारत में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है, प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश भारत में मांस का सबसे बड़ा उत्पादक है, आप कहोगे ये भी सही है क्योंकि प्रोड्यूसर सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना और चीनी उत्पादक राज्य है, आप कहोगे बिल्कुल करेक्ट है। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला होगा, तीनों के तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जो नवीनतम कृषि डेटा 2022 के अनुसार भारत के शीर्ष 3 तंबाकू उत्पादक राज्यों में नहीं आते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन एक ऐसा है जो तंबाकू उत्पादक राज्यों में नहीं आते हैं। सबसे पहले समझो कौन कौन से हैं, तो गुजरात राज्य आपका तंबाकू उत्पादक में आता है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आता है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश आता है। तो अब इनमें से कौन सा राज्य छूट रहा है, तेलंगाना। तो तेलंगाना आपका तंबाकू उत्पादक में नहीं आता, जबकि गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही नहीं है शहर और नदी, कौन सा शहर किस नदी के तट पर नहीं है। जैसे बगदाद टिग्रिस नदी पर है, बिल्कुल ठीक लिखा है। लाहौर आपकी रावी नदी पर, ये भी सही लिखा है। किंशासा आपकी पो नदी पर नहीं है। पो नदी कहां पर है, इटली में है, ये भी ध्यान रखना है। पो नदी की बात किया तो इटली में, यहां पर लिख देता हूं इटली में है। लेकिन किंशासा शहर की बात किया है, ये किस नदी के तट पर है तो कांगो नदी के तट पर है, कांगो नदी के तट पर है। तो आपका सी ऑप्शन गलत था। और नोम पेन की बात की जाए तो मेकोंग नदी के तट पर है। अगर हम बात करें नोम पेन, अगर कोई बता सकता है, कोई बताएगा क्या, नोम पेन राजधानी किस कहां की है, कोई बता सकता है, कंबोडिया की है। कहां की है, कंबोडिया की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आपको याद रहेगा ये चीज।
निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है? बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी को गुजरात राज्य याद रहता है, गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। अब इसमें गुजरात है ही नहीं, तो अब यहां फंसा देगा आपको। तो अब किसकी सबसे लंबी है? इन ऑप्शन में पूछे जाए तो आप कहोगे महाराष्ट्र राज्य की। किसकी? महाराष्ट्र राज्य की इन ऑप्शन के लिहाज से सबसे लंबी है। लेकिन अगर कभी आपको मिलाने को आए तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं सबसे लंबी किसकी है। सबसे लंबी अगर आपको विद केंद्र शासित प्रदेश की बताऊं तो अंडमान निकोबार की सबसे लंबी है, लगभग 1962 किलोमीटर के आसपास बैठती है। उसके बाद आपकी गुजरात राज्य की आती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य की आती है। अब आंध्र प्रदेश इसमें नहीं था, ठीक है। तमिलनाडु की आती है, तमिलनाडु भी इसमें नहीं था। फिर उसके बाद आपकी महाराष्ट्र आती है, तो महाराष्ट्र इसमें था, तो महाराष्ट्र की आती है। उसके बाद केरल की आती है आपकी, फिर आपकी उड़ीसा की आती है, कर्नाटक की आती है, लक्षद्वीप की आती है, गोवा की आती है, पुडुचेरी की आती है और दमनदीप की आती है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अबूझमाड़िया जनजाति है किस राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति है? कौन सी है? अबूझमाड़िया जनजाति है। लेकिन बात कर रहा है कि किस राज्य की पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में आती है? आप कहोगे छत्तीसगढ़ राज्य की जनजाति आती है, और छत्तीसगढ़ में भी ये नारायणपुर, दंतेवाड़, बीजापुर जिले में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नीचे दिए गए 3 वाक्यों के संदर्भ में सही कथन का उत्तर बताइए। इनमें से जो ऑप्शन है वो आपको बताना है, चलिए देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का भाटापारा सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल बात ठीक है। पश्चिम बंगाल का बेलगछिया क्षेत्र कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। उड़ीसा का ब्रिज राजनगर क्षेत्र कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आप कहोगे ये भी सही है। तो आप सी पे टिक लगाएंगे क्योंकि तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित गरियाबंद जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो गरियाबंद क्षेत्र कहां पर, अगर क्वेश्चन में आए तो छत्तीसगढ़ राज्य में। अब किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक प्रकार की स्थानांतरित खेती जो पूर्वोत्तर राज्य में की जाती है बोगमा के नाम से जानी जाती है। अब आपको सीधी सी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई नॉर्थ ईस्ट का राज्य है कौन सा है जिसमें बोगमा नाम से स्थानांतरित जो खेती है वो की जाती है? तो आप बोलोगे मेघालय एक ऐसा राज्य जहां पर बोगमा नाम से स्थानांतरित कृषि को किया जाता है। तो आपको ध्यान रहना है आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तिलैया बांध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिलैया बांध परियोजना के बारे में बताइए कौन सा कथन सत्य है? तिलैया बांध के बारे में कहता है बराकर नदी पर निर्मित तिलैया बांध परियोजना उड़ीसा राज्य को लाभान्वित करती है। तो भाई सबसे पहले तो ये समझो बराकर नदी पर ये बात ठीक है, तिलैया बांध बनी ये भी ठीक है, लेकिन उड़ीसा राज्य नहीं है, है ना। कौन सा राज्य है? झारखंड राज्य है। झारखंड राज्य को क्या करती है? वो लाभान्वित करती है। तो पहला ऑप्शन तो आपका हो जाता है गलत। भारत में पहला बहुउद्देशीय बांध तिलैया बांध है, आप कहोगे हाँ बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका सही है, पहला वाला गलत था जो कि बता दिया है। जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो आप कहोगे केरल राज्य में स्थित है। बात करते हैं डुमस उभरत क्षेत्र गुजरात राज्य का एक हिस्सा है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? देखो गुजरात राज्य में है डुमस उभरत क्षेत्र, लेकिन पूछ रहा है किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा बताना भूल गया हूं, यूपी की आरओ की अगर आप लोग जीएस की टेस्ट सीरीज लगाती हो तो ये तो चलो अच्छी बात है। अब आपको पता होना चाहिए हिंदी की भी टेस्ट सीरीज बहुत लगने लगी है इस चैनल पर। हिंदी करीब 10 टेस्ट सीरीज लग चुकी है, तो एक बार जाके देख लेना, लगभग 600 क्वेश्चन लगा चुके हैं हम। तो एक बार जाके आप लोग विजिट जरूर कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन हर इंसान को चाहिए होता है। थोड़ा आप दे दोगे तो आपको चला कुछ नहीं जाएगा, 10 सेकंड का समय लगेगा सिर्फ आपको मोटिवेशन देने में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा थोड़ा सा, है ना, अच्छा लगेगा। क्वेश्चन आता है दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया कौन सा रासायनिक तत्व होने देता है? तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया प्रोसेस में ऐसा कौन सा रासायनिक तत्व है जो कि वो चीज कंटिन्यूअसली बना होने देता है? मॉलिबेडनम होता है। कौन सा? मॉलिबेडनम एक आपका रासायनिक तत्व है, उसके कारण ये चीज प्रोसेस चलती रहती है। अच्छा एक चीज बहुत सारे लोग मैंने भी देखा है और आप लोग भी कि वीडियो में ना पढ़ाते समय बहुत सारी फालतू की बकवास करते हैं, इधर उधर की रोमांटिक बातें या टाइम पास वाली बातें। तो भाई देखो अपने पास ना ये सब फालतू की बातें होती नहीं है। मैं आपको सीधी बताऊं, मेरे पास भी रहता है समय कम और मैं चाहता हूं कि समय बड़ा है मूल्यवान, तो उस समय को मैं परफेक्ट तरीके से उपयोग करता हूं। अगर मुझे ये टेस्ट सीरीज मान लो 30 मिनट लगते हैं बनाने में, तो आप यकीन नहीं मानोगे 30 मिनट के पहले मैं टेस्ट सीरीज को पहले एक बार रीड भी कर लेता हूं, जिससे कि मैं एक बार में आपको सही से बता सकूं।
ठीक है, तो फालतू की बातें मैं नहीं कर पाता हूं, ना मुझे आती फालतू की बातें कि इधर उधर की बातें चिपकाऊं मैं, आप लोग हंसें, एंटरटेनमेंट करें, फिर छोटी क्लिप लगाऊं मैं वीडियो पे, तो भाई उससे ठीक है, उससे चैनल तो ग्रो कर जाता है, लेकिन मैं वो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका समय बहुत मूल्यवान है, और आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, देख रहे हो, तो आप पढ़ने के लिए लगा रहे हो, कोई टाइम पास करने के, टाइम पास लिखना है तो कपिल का शो आता है, वो देख लेना रात में 10 बजे, वो ज्यादा बेस्ट है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है लगातार पढ़ाते रहते हो, तो मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए आया हूं, और मैं प्रॉपर पढ़ाता ही हूं। जो बात मैंने आज बोली है वो भी मुझे कठिनाई के साथ बोलनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज बोलते हैं आप लगातार पढ़ाते रहते हैं, तो मैं वैसा ही हूं और ऐसा ही पढ़ाता रहूंगा। क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भाई भारत का सबसे ऊंचा हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है इंडिया का? तो आप यहां पर बोलोगे कुचिकल जलप्रपात है। कौन सा? कुचिकल जलप्रपात है। अब देखो कुचिकल जलप्रपात से ना 3 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। कौन से? कर्नाटक राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा है, ये तो एक हो ही गया है, कर्नाटक राज्य में है। किस जिले में है? कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में है। कभी कभी आता है क्वेश्चन में, शिमोगा जिले में है। कभी पूछा जाए किस नदी पर है? बराही नदी पर है। कौन सी? बराही नदी पर है, ध्यान रखना है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कितने फीट ऊंचाई पर है? 1493 फीट की ऊंचाई पर है। लो मैंने 5 आपको एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन कवर कर दिए। श्यामरी नदी सहायक नदी है। श्यामरी नदी किसकी सहायक नदी है? आप बोलोगे केन नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को गुजरात राज्य की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कहा जाता है? तो गुजरात राज्य की सबसे दक्षिणी पहाड़ी की बात ही कर रहा है, कौन सा कहा जाता है? तो देखो मैं एक सिक्यों से बता देता हूं, आपको सही याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपकी आएगी उत्तर में कच्छ, फिर उसके बाद कौन सी आएगी? आपकी आएगी मांडव, फिर उसके बाद आएगी आपकी बरदा, फिर उसके बाद आएगी आपकी गिरनार, और उस अंतिम में आएगी सबसे दक्षिण में गिर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ में, नॉर्थ के नीचे फिर मांडव, फिर बरदा, फिर गिरनार, और सबसे साउथ में आपकी गिर पहाड़ी आएगी। चलिए नेक्स्ट आता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष दूसरा कृषि निर्यात उत्पाद है? निर्यात का उत्पाद दूसरा चावल बासमती के अलावा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन में दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार लगभग कितने मिलियन टन चावल का उत्पादन किया जाता है? तो आप कहोगे 128 टन जो चावल का उत्पादन किया जाता है। अब आप कहोगे सर 2021-22 का डेटा क्यों पढ़ा रहे हो? तो आप लोग अगर यूपी पीसीएस का एग्जाम देते हो, आप लोगों को पता होगा 2 साल पुराना डेटा पूछ लेता है, प्रीवियस का पीवाईक्यू उठा के देख लेना, अब यकीन हो जाएगा आप लोगों को। वैसे तो आप लोग कहोगे यकीन नहीं होता है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें से सिक्किम नहीं है, जो कि सिक्किम राज्य भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की श्रेणी में आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम आपकी नागालैंड राज्य की है। नेक्स्ट आता है कि खनिज और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? खनिज कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? जैसे बात की जाए बॉक्साइड का, तो बॉक्साइड का आपका सबसे बड़ा कौन सा रहेगा? उड़ीसा रहेगा। कैडमियम की बात की जाए तो राजस्थान रहेगा। सामान्य नमक की बात किया तो गुजरात रहेगा, और तांबा ऐश की बात किया तो मध्य प्रदेश रहेगा। सभी मिलान सही है, तो आप ए वाले पे क्लिक कर देंगे। नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा क्षेत्र बिजली का सबसे कम खपत करता है? तो बिजली की सबसे कम खपत करने वाला वाणिज्यिक क्षेत्र है 2022 की डेटा के अनुसार, जो कि सबसे कम करता है। सबसे ज्यादा औद्योगिक करता है, दूसरे नंबर पर आवासीय करता है, तीसरे नंबर पर कृषि करता है, चौथे नंबर पर वाणिज्यिक करता है। निम्न में से कौन सा नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के अनुसार भारत में कुल तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता सबसे कम योगदान देता है? तो आप बोलोगे डीजल। डीजल सबसे कम देता है, सबसे ज्यादा आपका कोयला देता है, उसके बाद गैस देता है, लिग्नाइट देता है, और अंतिम में आपका कोयला देता है। बात करेंगे नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के अनुसार कौन सा देश अक्षय ऊर्जा से बिजली की खपत 84.1% आवश्यकता को पूरा करता है? तो आप यहां पर कहोगे ब्राजील सबसे ज्यादा खपत करता है पूरे विश्व में। लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शब्द से क्या समझते हैं? तो लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शब्द है, उससे मतलब होता है एक देश। क्या मतलब होता है? एक देश उसका मतलब होता है।
नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश राज्य को निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। देखो अब आपने उत्तर प्रदेश का मैप अच्छे से रीड किया है तो याद होगा आप लोगों को, तो आपका ऑप्शन जाएगा महाराजगंज। इनमें से महाराजगंज आपका नेपाल के साथ सीमा को टच करता है। अगर हम बात करें नेपाल के साथ सीमा करने वाले राज्यों को एक क्रम में लिखें तो आपके सबसे पहले आएगा पीलीभीत, ठीक है। पीलीभीत के बाद आपका आएगा खीरी, फिर बहराइच, श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद आपका आएगा बलरामपुर, बलरामपुर के बाद आएगा सिद्धार्थनगर, और उसके बाद आपका आएगा यहां पर लिख देता हूं महाराजगंज, ठीक है। चलिए बाकी मैप आप जरूर जरूर देख लेना। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो पब्लिश होती है वो किसके द्वारा, आप बोलोगे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पंत प्रसाद मैथिली शरण गुप्त की लेखक कौन है। पंत प्रसाद और मैथिली शरण पुस्तक के लेखक की बात कर रहा है रामधारी सिंह दिनकर है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तीसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव आवरण क्षेत्र है। मैंग्रोव का आवरण का क्षेत्र आपका अंडमान निकोबार सबसे हाईएस्ट है 2021 के अनुसार, ध्यान रखिएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य का वृक्ष आवरण उस राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4% है, तो आप बोलोगे छत्तीसगढ़। कौन सा है, छत्तीसगढ़। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में देश का कुल बांस आच्छादित क्षेत्र में कितने मिलियन हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है, कितने मिलियन हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है, तो आप कहोगे 1.06 मिलियन हेक्टेयर की कमी को दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार किस जिले में झोपड़ियों का सबसे अधिक क्षेत्रफल है, तो झोपड़ियों का सबसे अधिक क्षेत्रफल आप कहोगे आगरा में है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 में काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटन किए गए थे, आप कहोगे 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। वर्तमान में गन्ना मूल्य भुगतान के मामले में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है, तो आपका प्यारा उत्तर प्रदेश राज्य टॉप पर है। केंद्रीय बजट 2022-23 में अनुसार अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर आजादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था, तो भाई आजादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन आपका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए कितने पीएम शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए गए, तो यहां पर आपके 100 कार्गो टर्मिनल को विकसित किया गया है। बहुत सारे लोग ना 2021-22 का डेटा सुनकर वीडियो देखकर चले गए होंगे, लेकिन यकीन मानो एग्जाम में आप पीवाईक्यू उठा के देखो, जिस साल एग्जाम होता है अक्सर उस साल के क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड कम आते हैं, यूपी में ज्यादातर क्वेश्चन आपके ओल्ड ही आते हैं। आप एक बार पीवाईक्यू उठा के देख लो, एक बार ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं बन जाती है। हाल ही में किस देश ने लोअर सैक्सोनी राज्य में हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया हुआ है, आप बोलोगे जर्मनी ने लॉन्च किया हुआ है। किस तेल कंपनी ने हाल ही में 2046 तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश का निर्णय लिया हुआ है, तो आप बोलोगे आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग ने हाल ही में कितने उच्च बोझ वाले आदिवासी जिलों को टीबी मुक्त होने के लिए चुना है, आप कहोगे 75 जिलों को चुना गया है, 75। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेश में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अटल ब्रिज का उद्घाटन आपका गुजरात राज्य में किया गया है। ये इंपोर्टेंट है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में किस देश ने अपने पहले ठोस प्रणोदक 30 मीटर लंबे ZK-1A लीजियन रॉकेट के अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया हुआ है, आप बोलोगे चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नुआखाई एक वार्षिक फसल उत्सव है, हाल ही में किस राज्य ने मनाया, तो देखो अब इंपोर्टेंट हो गया, नुआखाई एक वार्षिक फसल उत्सव है और ये राज्य मनाने वाला आपका उड़ीसा राज्य है। हाल ही में किस संगठन के द्वारा द्वीप राष्ट्र श्रीलंका की मदद के लिए 4 साल की अवधि में लगभग 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की घोषणा की गई है, तो आप कहोगे यहां पर आर्थिक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा दी गई। किसके, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका को क्या दी है, मदद दी है 4 साल के लिए 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में
कृषि जनगणना 2021-22 के शुभारंभ किया हुआ है। तो कौन सी कृषि जनगणना थी? आप बोलोगे 11वीं आपकी कृषि जनगणना का शुभारंभ किया था। तो यहां पर हमने अपनी 126 तक क्वेश्चन लगा लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट थे। ध्यान रखना है आप लोगों को, इसी तरीके की मल्टीपल टेस्ट सीरीज चैनल पर लग रही है। एक बार जाके आप चाहो तो चैनल पर विजिट कर ले और देख लेना। साथ में हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है ऐप की, ऐप को डाउनलोड कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।